एक आँख और एक हाथ, फिर भी राजपूतों का शेर था राणा सांगा, जिसने पूरे मुगलों को हिला डाला। उसका नाम था राणा सांगा। नमस्कार सभी को, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को राणा सांगा की पूरी हिस्ट्री, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी और उनके पूरे स्ट्रगल के बारे में पूरे डिटेल में हिंदी में बताने वाली हूँ। तो आज है 12 अप्रैल 2025। आज के दिन हनुमान जयंती के साथ साथ राणा सांगा की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन राणा सांगा का जन्म हुआ था। तो आज के इस शुभ दिन पे मैं आप सभी को उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले एक वीर योद्धा की पूरी जर्नी के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारा भारत देश वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही वीर योद्धाओं में से एक थे वीर राणा सांगा। इनका इतना खौफ था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके युद्ध करने से घबराते थे। तो आइए वीर राणा सांगा की पूरी हिस्ट्री को विस्तार में जानते हैं। वीर योद्धा राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम था वीर राणा संग्राम सिंह। इनके पिता का नाम था रायमाल सिंह। इनके दो और बड़े भाई थे जिनके साथ इन्होंने शिक्षा ली, और ये तीनों बड़े भाई एक साथ पले बड़े। इनके और भी 3 बड़े भाई थे। इनके 2 बड़े भाइयों का नाम था कुंवर पृथ्वीराज और जयमल। एक बार ये तीनों भाई एक संत के पास एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह तीनों अपनी अपनी जन्मपत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी ने उनसे पढ़कर ये बताया कि ग्रह तो पृथ्वीराज और जयमल के भी अच्छे हैं, लेकिन राजयोग तो सिर्फ और सिर्फ संग्राम सिंह के पक्ष में ही है। ये सुनते ही दोनों भाई संग्राम सिंह पर गए। इस समय तो सारंगदेव यानी रायमल के जो चाचा थे, उन्होंने इनके बीच में ये बात संभाली और सारंगदेव ने उन्हें समझाया कि ज्योतिषी पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आप लोगों को आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस समय सांगा अपने भाइयों के डर से श्रीनगर यानी अजमेर के करमचंद पवार के पास अज्ञातवास बिता रहे थे। वो दोनों को राजा संग्राम अपने भाइयों को छोड़कर एक अजमेर के जिले में वो चले गए थे। रायमल ने उन्हें बुलाकर अपना उत्तराधिकार उन्हें नियुक्त किया। राणा सांगा अपने पिता की मृत्यु के बाद वहाँ के राजा बने। उनकी पिता की मृत्यु 1509 में हुई थी और उस समय राणा सांगा की उम्र कुल 27 वर्ष की थी। इस वर्ष की आयु में वो मेवाड़ के राजा बन गए। मेवाड़ के महाराणा में वो सबसे अधिक प्रतापी योद्धा थे। इनके शासक रहते किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनके आक्रमण पे कब्जा कर ले। अब राणा सांगा जितना कोई इतना प्रतापी और वीर योद्धा नहीं था पूरे राज्य में। ये बताया जाता है कि राणा सांगा की कुल 22 पत्नियां थीं और उनकी एक पत्नी का नाम था कर्णावती। उनके 4 पुत्र थे जिनका नाम था रतन सिंह। और 1509 में जब राणा सांगा ने अपनी गद्दी संभाली तो उन्होंने मेवाड़ को बहुत ही समृद्ध, संयुक्त और उसे एक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली 1517 और धौलपुर 1518 के युद्धों में हराया। उन्होंने 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी हराया। उन्हें बयाना के युद्ध में मुगल सम्राट बाबर को भी हराया। तो आज महाराणा सांगा के ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी हो गई, अब हम इसका रहस्य जानते हैं कि राणा सांगा के आज 2025 में आसपास हमारे भारत में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों उठ रही है। राणा सांगा ने दिल्ली, गुजरात और मालवा के बादशाहों को हराया और अपने मेवाड़ को एक समृद्धि और शक्ति के लिए जाने जाने वाला राज्य बना दिया। अब राणा सांगा की मृत्यु हो गई 1527 में और अपने जीवन काल में उन्होंने सभी राजपूतों राज्य को एकजुट किया, जिससे वह विदेशी आक्रमणियों से लड़ सके। राणा सांगा की उपलब्धियों के कारण एक महान शासक के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। राणा सांगा की बहादुरी और उदारता की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। तो अब जब राणा सांगा इतने ही बहादुर थे तो आज 2025 में उनके ऊपर एक कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ गई, और हम इसका रहस्य जानते हैं कि राणा सांगा एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में क्यों आए। ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है राणा सांगा के ऊपर, ये 21 मार्च 2025 को शुरू होती है। ये जो पूरा विवाद है ये एक सांसद सदस्य
रामजी लाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू होता है। उन्होंने ये टिप्पणी दी थी कि राणा सांगा एक गद्दार इंसान थे। उनका ये कहना है कि राणा सांगा ने जब इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट को हराया था तो उन्होंने उस समय बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। सो ये एक छोटी सी बात का एक पूरा बहस बन चुकी है ये बात, और फिर इस बात का जवाब बीजेपी की सरकार ने दिया, देन उसका जवाब करणी सेना ने दिया। तो अब ये जो बात है ये बढ़ती ही जा रही है, और अब ये बात कहाँ लगती है, वी विल वेट एंड वॉच। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो सो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू सून।